आंकड़े आए हैं ये कल अपने आप फर्जी हो जाएंगे। जनता ने परिवर्तन और बदलाव कर दिया है। मोदी मीडिया है ये, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते थे, मोदी मीडिया बन गया है। कल बीजेपी 175-76 से नीचे सिमट जाएगी। और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया है, तो उनकी हताशा और बढ़ गई है। वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी, ये कल देखना। वो अपनी रायबरेली और अमेठी बचा के रख लें, यही काफ़ी होगा। कल यानी 4 जून लोकसभा के नतीजे आने वाले हैं। आपको बता दें 543 सीट के नतीजे कल आ जाएंगे। किसकी बनेगी सरकार, अब ये देखने वाली बात होगी। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन दावे करते नजर आ रहा है कि इस बार इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, तो वहीं एनडीए गठबंधन लगातार ये भी दावे कर रहा है कि 400 सीटों के साथ इस बार फिर से हम तीसरी बार मोदी की गारंटी पर सरकार बनाने जा रहे हैं। वहीं विपक्ष लगातार कह रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो मोदी पोल के नतीजे हैं। इसे अधिकारियों पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जनता समझदार है, अधिकारी समझदार हैं। नतीजे वही आएंगे जिस तरीके से जनता ने वोट किया है। कल इंडिया की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन 300 से अधिक सीटों पर चुनाव जीत रहा है और जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं ये कल अपने आप फर्जी हो जाएंगे। केवल शेयर मार्केट में भारी उछाल लाने के लिए और प्रशासनिक दबाव बनाने के लिए ये मोदी ने एग्जिट पोल जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो दिखाए हैं। वो खुद तो ध्यान में थे, लेकिन उनका ध्यान उसी एग्जिट पोल के आंकड़ों में था। जनता ने परिवर्तन और बदलाव कर दिया है और इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है। सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है उस तरीके से इंडिया गठबंधन जिस तरीके से दावा कर रहा था कहीं ना कहीं वो फेल दिख रहा है और कल नतीजे आने वाले हैं, क्या कहेंगे? नहीं, फर्जी है। मोदी मीडिया है ये, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते थे, मोदी मीडिया बन गया है। स्वतंत्र मीडिया नहीं है। नतीजे वही आएंगे। मैं 3 महीने से कह रहा हूँ कि बीजेपी 176 सीट पार नहीं करेगी। इस बार बीजेपी के कुशासन के खिलाफ, झूठ के खिलाफ, धोखे के खिलाफ जनता खुद लड़ी है। ये जनता का चुनाव है, जनता ने एक तरफा वोट दिया है। कल बीजेपी 175-76 से नीचे सिमट जाएगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कुछ दिन पहले भाजपा के बड़े नेता ने बयान दिया था कि जिस तरीके से नतीजे आना शुरू होंगे विपक्ष के जो नेता हैं ऊल पटांग बयानबाजी करना शुरू कर देंगे। इस तरह के बयान का क्या जवाब देना? कोई कायदे की बात करे तो उसका जवाब दिया जाए। अब इस तरह की फालतू बातों को मैं जवाब नहीं देता। हाँ, इतना ज़रूर मैं कल ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों को और चुनाव आयोग को ध्यान रखना चाहिए कि वो संविधान की कसम खाकर बैठे हैं। कल संविधान खुद उसका इम्तहान है, लोकतंत्र का इम्तहान है। उनको निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता ने ये चुनाव लड़ा है, जनता के खिलाफ लड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की लगभग आपके हिसाब से कितनी सीटें आ रही हैं? आधा आधा होगा और आधे में 5-7 सीटें हम भी बढ़ सकते हैं और 5-7 सीटें बीजेपी भी बढ़ सकती है। बनारस की सीट के लिए क्या कहेंगे? बड़ा कड़ा मुकाबला है और हम वहाँ जीतते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। मैं वहाँ पर विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मैंने दौरा किया, काफ़ी गाँव का। हर गाँव में 70-30 का रेशियो है। 70% वोट अजय राय को मिल रहे हैं और 30% वोट वहाँ पर मोदी को मिल रहे हैं। सकल नतीजे आने वाले हैं जिस पे अखिलेश यादव का बयान आया है कि ये एग्जिट पोल नहीं है, ये प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर एक दबाव बनाने का तरीका है। देखिए, अखिलेश जी पहले दिन से ही समझ रहे थे कि वो हार रहे हैं और उनकी हताशा भरी वाणी शुरू से ही थी। उनके बयानी में हताशा नज़र आती थी, कुंठा नज़र आती थी। अब जबकि एग्जिट पोल ने और जनता ने समर्थन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को दिया है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए दिया है, तो उनकी हताशा और बढ़ गई है। वो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। कल जब नतीजे क्लियर हो जाएंगे, कल शाम 4 बजे तक ये तय हो जाएगा कि 400 पार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी 400 पार ले जाएंगे, तब वो प्रशासन पर, चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर वो जो पुराने हथकंडे हैं, जो हार से बचने की जो उनकी कुंठाएँ हैं, वो कल और नजर आएंगी। सर, कांग्रेस नेताओं का कहना है इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने वाला है इस बार। ये कल पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों को लेकर अपने सहयोगी दलों के साथ जीतने के लिए लड़ी है और उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए के सहयोगियों को समर्थन भी मिला है। ये कल नतीजे आ जाएंगे, सबके सामने होगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में जाएंगी, ये कल देखना। बनारस की सीट को लेकर कांग्रेस के नेताओं का कहना है 70% जनता इस बार अजय राय के साथ है और मोदी जी के साथ 30% जनता है, उनसे वो भी सीट जीत रहे हैं। वो अपनी रायबरेली और अमेठी बचा के रख लें, यही काफ़ी होगा। बनारस में तो
मोदी के लिए कोई लड़ाई नहीं है। मोदी जी भारी मत से बनारस में भी जीतेंगे, भारी अंतर से जीतेंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि किसकी बनेगी सरकार कल 4 जून को। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ समीर खान, टीवी निष्पक्ष की ओर से लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।